चलो जी करें स्टार्ट भैया। क्या पढ़ रहे थे अपन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड पढ़ लिया था। अब कल एक क्वेश्चन और था तुम्हारा, वो शायद यहीं पढ़ाएगा पेपर। अब वो कॉपी है, मेरे को चेक करनी शायद। अच्छा कोई ना, चलो चलो लिखो ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन a first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate its half life. Calculate its half life. चलो देखो एक रिएक्शन है बेटा, वो 30% कंप्लीट हुई है। क्या हुई है? 30% डिकम्पोजिशन हुई है। मतलब आर नॉट 100 रहा होगा और 30% हो गई, तो कितना बचा फिर? बोलो 70% बचा। तो अपन क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर बताओ? के बराबर 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही है क्या? उसने क्या कहा है भैया? 30% डिकम्पोजिशन हुआ है उसका। कितना हुआ है? 30% डिकम्पोजिशन हुआ है। तो बचा कितना है? 70%। तो बताओ 2.303 डिवाइड बाई 40 लॉग 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 30। जब ये कंप्लीट हुआ तो ये आएगा। ठीक है, अब आप मेरे को बताओगे 2.303 डिवाइड बाई 40 लॉग और 100 डिवाइड बाई 70, यही आएगा क्या? अब काफी 70 का लॉग निकाल रहे होंगे, 100 का निकाल रहे होंगे, काट लो ना इसको। 10/7 हो गया, हो गया। अब बताओ क्या k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 40 लॉग 10 माइनस लॉग 7, यही आएगा कि नहीं आएगा? 10 की वैल्यू कितनी है? 1 और 7 की वैल्यू कितनी आती है? बोलो 0.84 के करीब आती है। ठीक है, लिखा रखी है मैंने आपको। तो 1 में से 0.84 गया तो कितना बचा? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8, मतलब 0.16, ये बचेगा क्या? तो k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 40 इंटू 0.16, ये बचेगा क्या? बोलो ये बचेगा बेटा। कोई परेशानी किसी को? अब आप सोच रहे हैं तो सॉल्व क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि मेरे को एक्चुअल में के नहीं पूछा है। के पूछा है क्या? नहीं, मेरे को पूछा है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? के की वैल्यू तो ये रख दोगे आप। अब बताओ भाई टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, यही होता है कि नहीं होता? अब एक्चुअल में जो 0.693 है ये 2.303 इंटू 0.30 है या नहीं है? डिवाइड बाई, अब बताओ 2.303 इंटू 0.16 और ये जो 40 है इसको ऊपर ले जाओ, जाएगा नहीं जाएगा? अब इसको सॉल्व कर लो, आपको टी हाफ निकल जाएगा। कितना निकल रहा है कर लोगे, मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। ये इनका तो क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारे लिए एग्जाम्पल है ये, और बच्चे बैठे हैं उनके लिए। देखो एक अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया
एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 30% 30% विघटित होती है, विघटित होती है। तुम बेटा इंग्लिश मीडियम वाले हो हिंदी के? चलो आराम ने तो विघटित विघटित होती है। तो इसके लिए अर्धायुकाल ज्ञात करो, अर्धायुकाल ज्ञात करो। अब देखो 2.30 से तो ये कट जाएगा, 0.30 है ये, और ये 0.16 है, तो लगभग 2 बार कटेगा ये, और लगभग 2 बार कट के पॉइंट लगा लेना। ये करीब मेरे को 8 के करीब आएगा, 8 मिनट के करीब। आगे बात समझ में? हाँ, कुछ 8 के करीब आएगा ये, अप्रोक्सीमेट 8 मिनट। अगर ऑप्शन होते तो मैं चला जाता अभी तक, फटाफट बता देता कितना आएगा। ठीक है, एक बार करके देख लेंगे आप, 8 मिनट करीब आ जाएगा। चलो भाई, कोई परेशानी किसी को? उतारो इसको। अब देखो, अपन ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया बेटा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ ली, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ ली। अब लिखिएगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन तो मैं और करा दूंगा आपको, रिवीजन में कराऊंगा तो काफी क्वेश्चन करा दूंगा, बस आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का या तो क्वेश्चन आता है या फिर डेरिवेशन आता है। ठीक है, चलो भाई, इसमें दिख रहा है ये सब कुछ, देखना एक बार, पूरा दिख रहा है, कटा हुआ थोड़ी है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की अणु संख्या। पहले वाला नहीं लगा? अब लिखो अणुसंख्यता, अणुसंख्यता, ये हटा दूं, आज कर लूं? करो करो, हो गया? चलो, अब अणुसंख्यता क्या होती है? कोई भी रिएक्शन होगी कोई भी रिएक्शन होगी, उसके अंदर अणु कितने टक्कर कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसकी अणुसंख्यता। आगे बात समझ में? एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम, आयन या मॉलिक्यूल का नंबर क्या कहलाता है? अणुसंख्यता या मॉलिक्यूलरिटी। तो लिखो, किसी अभिक्रिया में, किसी प्राथमिक अभिक्रिया में
भाग लेने वाले किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं या आयनों की कुल संख्या अभिक्रिया की अणु संख्या कहलाती है। अभिक्रिया की अणु संख्या कहलाती है। लिखो भैया, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज ब्रैकेट में लिखो एटम कॉमा आयन कॉमा मॉलिक्यूल। एटम कॉमा आयन कॉमा मॉलिक्यूल और ब्रैकेट बंद। टेकन पार्ट इन एन elementary reaction is known as molecularity of reaction। क्या कहलाती है बेटा? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। लिखो, अणु संख्या, कोई परेशानी नहीं, सब चलता है। अब मेरे को बताओ, अपन ने कोटि निकाली थी, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डाटा था या थियोरेटिकल डाटा था? एक्सपेरिमेंटल। लेकिन अणु संख्या क्या है बेटा? थियोरेटिकल। तो लिख लो, नेक्स्ट लाइन में पॉइंट बना लो। मोलिकुलरिटी एज थियोरेटिकल डाटा या थियोरेटिकल स्टेप। थियोरेटिकल डाटा लिखो, अणु संख्या एक सैद्धांतिक मान है। अणु संख्या एक सैद्धांतिक मान है। अब मेरे को बताओ, जो ऑर्डर था बेटा, इधर ऑर्डर था वो प्लस माइनस नेगेटिव जीरो सब कुछ पॉसिबल था या नहीं था? लेकिन मॉलिक्युलरिटी हो सकता है कैसा? बोलो तो लिखो, मॉलिक्युलरिटी नेवर जीरो और फ्रैक्शनल। मॉलिक्युलरिटी बेटा कभी भी ना तो जीरो होगा और ना ही फ्रैक्शनल मिलेगा आपको। अर्थात जैसे मैं बात करूं कि कोई बच्चा क्लास के अंदर आया है, अब ये थोड़ी कहोगे तुम कि वो आधा आया है, या तो पूरा आएगा या फिर बिल्कुल नहीं आएगा। ये चीज है। तो इसलिए अपन देखते हैं, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी के अंदर आप समझ रहे हो कि रिएक्टिंग स्पीसीज कौन है? एटम है। तो या तो एटम रिएक्शन करेगा या एटम रिएक्शन करेगा ही नहीं, या तो भैया होगा या फिर बिल्कुल होगा ही नहीं। तो नेवर क्या लिखा? जीरो और फ्रैक्शनल। तो लिखो, आप लिखो, अणु संख्या का मान कभी भी ऋणात्मक और जीरो नहीं हो सकता। अणु संख्या का मान कभी भी जीरो और भिन्नात्मक नहीं हो सकता। अब मेरे को आप बताओगे, जैसे बेटा अपन बात करें, दो पार्टिकल आपस में कोलाइड कर सकते हैं क्या? बोलो, कर सकते हैं क्या? दो पार्टिकल आपस में कोलाइड कर सकते हैं एक साथ? क्या तीन पार्टिकल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं?
तीन पार्टिकल ही कर सकते हैं। कैसे? जैसे गाड़ी इधर से आ रही है और एक गाड़ी इधर से आके फंस जाएंगे बीच में, देखते हैं अपन रोड पे, ठीक है। लेकिन मेरे को बताओ, क्या चार गाड़ियां आपस में टक्कर कर सकती हैं? हाँ करेंगे। चार कैसे करेंगे यार? यहाँ आप देखोगे जब भी चार भी चौराहे मिलता है तो यहाँ कोई महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कुछ ना कुछ की मूर्ति मिलती है। मिलती है नहीं मिलती? क्यों मिलती है? मैक्सिमम तीन ही पार्टिकल क्या कर सकते हैं बेटा? आपस में कोलाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम तीन, तीन से ज्यादा कर नहीं सकते। जब भी आपको कहीं भी चौराहा मिलेगा ना, तो चौराहे के ऊपर जितने भी हमारे क्रांतिकारी शहीद हो गए हैं उन सभी की मूर्तियां मिलेंगी। आगे बात समझ में? तो उसका रीजन यही है। आगे बात समझ में? एक समय में ओनली ऑन दो पार्टिकल तो कर सकते हैं टक्कर, लेकिन बहुत कम केस में तीन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी चार या पांच पार्टिकल एक साथ टक्कर कर ही नहीं सकते। तो लिखो मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी इज मैक्सिमम थ्री। देखो अणुसंख्यता का मान अधिकतम तीन संभव है। वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू मैक्सिमम थ्री, मतलब तीन पार्टिकल क्या कर सकते हैं भैया? टक्कर कर सकते हैं। आगे बात समझ में? अब इसके बाद में अगर आपको पेपर के अंदर पूछ ले आपसे राइट डाउन टू डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, तो लिख दोगे क्या? क्या क्या लिखोगे बताओ? पहला तो ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल है, ये कैसा है? थ्योरेटिकल। ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, जीरो सब कुछ संभव है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी आपको, ठीक है। इसके बाद में मॉलिक्यूलरिटी की मैक्सिमम वैल्यू तीन हो सकती है, जबकि ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी भी हो सकती है, जितना चाहें अपन। आगे बात समझ में? इसके बाद में तीन तीन तो हो गए, उसके बाद में और क्या लिखोगे? चौथा, अगर चौथा पूछ ले तो बोलो। एक डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। स्टार्टिंग डेफिनेशन से कर दो, उसके बाद में आप क्या लिख सकते हो? डिफरेंस लिख सकते हो। आगे बात समझ में? कोई परेशानी यहाँ तक किसी को? अब हेडिंग डालो आरएनएस इक्वेशन। लास्ट चल रहा है, इसका कल हो जाएगा। हाँ वही समस्या स्टार्ट होगी दोबारा। नेक्स्ट लिखो आरेनियस, आरेनियस इक्वेशन। आरेनियस इक्वेशन हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? आरेनियस समीकरण। ये किसका रिलेशनशिप बताते बताओ? रेट कांस्टेंट का किसके साथ में? टेम्परेचर के साथ में रिलेशनशिप को ये बताती है। आगे बात समझ में? तो लिखो देखो आरएनए इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आरएनए इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू गिव ए क्वांटिटेटिव, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू गिव ए quantitative
relationship between rate constant quantitative relationship between rate constant and temperature रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। मतलब भैया ये जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये होती है कि नहीं होती? ठीक है, के रेट कांस्टेंट है, ए आर एन एस कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। मतलब रिलेशनशिप को बताती है ये। लिखो, तुम लिख लो हिंदी वालों। यह एक यह एक गणितीय समीकरण है, यह एक गणितीय समीकरण है जो जो समय एवं जो समय एवं वेग नियतांक के मध्य समय एवं वेग नियतांक के मध्य मध्य मात्रात्मक संबंध को बताता है, मात्रात्मक संबंध को बताता है। अब समझना भैया, ये जनरल इक्वेशन है इसकी, आरएनएस इक्वेशन पूछे तो ये है इसके अंदर, ठीक है। ये क्या है यहाँ बोलो? के बराबर है रेट कांस्टेंट, और हिंदी वालों के लिए वेग नियतांक है भैया ये, ठीक है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। क्या है? सक्रियण ऊर्जा। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। टी क्या है भैया? टेम्परेचर, तापमान, ठीक है। ये क्या है? आर है नियस कांस्टेंट। आगे बात समझ में? आर एन एस कांस्टेंट है ये। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड में एल एन ले सकता हूं, नेचुरल लॉग तो लेंगे अपन नेचुरल लॉग, तो एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्या हो जाएगा भैया? ई ए अपॉन आर टी, क्योंकि ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी का जो एल एन आता है वो माइनस ई अपॉन आर टी आता है। ये क्या है भैया? नेचुरल लॉग है। क्या है? नेचुरल लॉग। अब आप यदि इसको लॉग 10 बेस में कन्वर्ट करना चाहोगे तो एल एन को लॉग में चेंज करने के लिए आप कितने का मल्टीप्लाई करते हो? 2.303 का। तो करो भैया, तो बताओ ये लॉग के हो जाएगा, लॉग के इक्वल टू लॉग ए, ठीक है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू टी। तो ये लॉग में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, बनाओ। डेरिवेशन टेम्परेचर का है तो मैं सीधे लिखा देता हूँ आपको फॉर्मूला, डेरिवेशन नहीं है, उसका क्वेश्चन आता है काफी बार। आपको दो टेम्परेचर दे देगा और दो टेम्परेचर दे करके पूछ लेगा कि बताओ कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, बनाओ। पहले मैं ग्राफ की बात कर लूंगा इसके अंदर।
इसका जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो आपका ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी से आ जाता है, इसलिए यहाँ तक बहुत कम पहुंच पाता है बोर्ड में। ये है 6 मार्क्स का। कोऑर्डिनेशन और आपका डीएनए ब्लॉक है 10 मार्क्स के, 5-5 मार्क्स के, और सारे चैप्टर 10-10 मार्क्स के, मोस्ट के 6-6 मार्क्स के। ठीक है, 7 मार्क्स का एक ये बस एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे बात समझ में ये आया? समझ में? ये तो इनके लिए भी नया है, तेरे लिए भी नया है, तेरे लिए भी नया है। देखो समझो पहले, आरएनएस इक्वेशन है ना बेटा, ये रेट कांस्टेंट का रिलेशन बताती है टेम्परेचर के साथ में। ठीक है, के इक्वल टू ए डॉट ई माइनस ई अपॉन आर टी। जब इसका नेचुरल लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग को बोलते हैं एल एन। क्या बोलते हैं? एल एन। एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, जब अपन एल एन को लॉग में चेंज करते हैं, तो एल एन को लॉग में चेंज करने के लिए भैया 2.303 लॉग बन जाता है ये। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपको करने हैं याद। क्या करने हैं भैया? याद। अब बात करेंगे अपन ग्राफ की। किसकी बात करेंगे? ग्राफ की। तो बताओ, इसको हटा दूं इधर वालों को? ई एक्सपोनेंशियल के रूप में यूज होता है बेटा। चलो अब ग्राफ की बात करते हैं अपन। ये ग्राफ है। अब बताओ आप, ये एल एन के दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सभी इधर ध्यान दे लो भाई, ये ग्राफ आएगा क्वेश्चन में। बताओ, ये एल एन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सभी को? तो ये तो हो गया हमारा बाई। क्या हो गया? बाई। और बताओ, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा एम, और ये क्या हो गया बताओ? सी। हो गया कि नहीं हो गया? बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बताओ एल एन के, और इधर मैंने टेम्परेचर के मिनट में खींचा 1/T के मिनट में। किसके में? 1/T, क्योंकि ये 1/T है। ये अपॉन आर टी का मतलब आर इंटू टी है। ये अगला अलग कर लोगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसका इंटरसेप्ट क्या आएगा बेटा? एल एन ए आएगा कि नहीं आएगा बताओ? एल एन ए इंटरसेप्ट आ गया। इसके बाद में ये ग्राफ कैसा आएगा? घटता हुआ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, माइनस का स्लोप है। और अगर आपसे स्लोप पूछे, इसका क्या पूछे? स्लोप, तो स्लोप है भैया इसका ई ए अपॉन आर। क्या है? ई ए अपॉन आर। कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। बनाओ। ठीक है, बना लो। और ये माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस से घटता हुआ है तो माइनस लगा दो साथ में। और यही क्वेश्चन नीट में पूछा गया 2024 में। आरएनएस इक्वेशन में आपको बताना है स्लोप क्या आएगा उसका। बना लिया बेटा? अब देखो, ये बना लिया ग्राफ। अब यदि मुझे एल एन के की जगह इधर ध्यान दो, यदि मुझे एल एन के की तरह जगह मेरे को लॉग के में ग्राफ खींचना पड़े, कैसे खींचना पड़े? लॉग के में, तो लॉग के की जगह सेम ही आएगा, यहाँ लॉग ए आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, लॉग ए आ गया। अब स्लोप के अंदर कौन ऐड हो गया? 2.303। हो गया कि नहीं हो गया?
बना लो ये। ठीक है, ये आरएनएस कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम और होता है प्री एक्सपोनेंशियल प्रो एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और एक नाम और होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर आरएनएस कांस्टेंट तो ये इसका नाम। दूसरा नाम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी है और फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी है। तीन तीन नाम है इसके। बनाओ फटाफट। बना लिया? ये बनाना है, ये पूछते हैं क्वेश्चन, स्लोप क्या आएगा इसका। कंप्लीट पे चल रहा है, कल हो जाएगा। संडे को शायद बुलाएंगे। चलो यहां तक कोई परेशानी? आज क्या क्या पढ़ा अपन ने? अपन ने यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है, क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन करने के बाद में अपन ने अनुसंख्यता बता दी, मैक्सिमम 3 हो सकती है, 4 होते महात्मा गांधी जी आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में एक्चुअल में मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं या एटम मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं, वही होती है मॉलिक्युलरिटी। ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी, ना कभी जीरो होगी। ठीक है, अब अपन ने इसके एग्जाम्पल तो किए ही नहीं, एग्जाम्पल तो कर लें एक दो। जगह है क्या? है क्या भैया जगह? हाँ हाँ, एग्जाम्पल तो लिखो। लिखो, अरे मॉलिक्युलरिटी के एग्जाम्पल लिख लो, बात क्यों कर रहे हो। लिखो एग्जाम्पल, NH4NO2, NH4NO2, इसका यदि डिकम्पोजिशन कराओगे आप तो एक तो मिलेगा बेटा N2 और बाहर निकल जाएगा 2H2। बोलो भाई, कितने पार्टिकल हैं यहाँ? दो कहाँ दिख रहे, एक ही दिख रहा है मेरे को तो। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या है ये? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। उसके बाद देखो, एक आणविक अभिक्रिया 2HI इन कन्वर्ट H2 गैस प्लस I2 गैस। बोलो ये कैसी रिएक्शन है? कितने दिख रहे हैं यहाँ? दो। दो का बोलेंगे बायोमोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो लिख लेंगे भैया यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इसे बोलेंगे बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसे बोलेंगे एक आणविक अभिक्रिया, इसे बोलेंगे द्विआणविक अभिक्रिया। एक एग्जांपल लिखो, 2NO प्लस O2 इन कन्वर्ट 2NO2। बताओ कितनी, कौन सी रिएक्शन है ये? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सी है बेटा? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। त्रिआणविक अभिक्रिया। कौन सी बेटा? त्रिआणविक अभिक्रिया। बोलो आगे बात समझ में। एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपका, राइट डाउन टू डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। एक क्वेश्चन तो ये, राइट डाउन इंटीग्रेशन रेट लॉ
4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको। ये इसके क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन इसमें से आते ही ले देकर के काफी बार एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पूछ लेता है क्या होगी, काफी बार थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है ये पूछ लेता है। तो कल हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। आगे बात समझ में? आप एक बात का जरूर याद रखें, आप वहाँ बात नहीं करें, ठीक है, क्योंकि मेरी फ्रिक्वेंसी टूटती है बातों से। अब आज मैंने क्लासेस ली है ना, तो मेरी हालत अब बिल्कुल गड़बड़ है। जब मैं फ्री रहता था दिन में तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आज पूरे दिन मैंने क्लास ली है तो अब मेरे से बोला नहीं जा रहा है, ये हालत है मेरी। हाँ, वो लगाना पड़ेगा कल से, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल।